फ्रंटल व्हील की एक्यूरेसी है वो 1 सेंटीमीटर होती है मोस्टली, और सम टाइम कुछ ऐसे फ्रंटल व्हील्स भी हैं जिनकी एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर होती है। तो यानी कि ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है फ्रंटल व्हील की एक्यूरेसी और 0.1 सेंटीमीटर भी हो सकती है। सेकंड, हम इनसे इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं, और इसके बाद हम किसी चीज की डेप्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं वर्नियर स्केल से। Students, this is our second lecture of physical quantities and units। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि प्रीफिक्सेस क्या होती हैं। तो एक्चुअली साइंटिस्ट ने प्रीफिक्सेस को खुद से जनरेट किया है। जैसे कि कोई अगर नंबर या कोई क्वांटिटी बहुत लार्ज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी चीज़ का मैथ कैलकुलेट करता हूँ और वो मैथ हमारे पास आता है लेट्स से 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन वो मैथ आ रहा है इन ग्राम्स। तो अब हम इनको प्रीफिक्सेस में डिनोट कर सकते हैं, इस मैथ को प्रीफिक्सेस में डिनोट कर सकते हैं। इसको इजी बनाने के लिए कुछ स्पेसिफाइड नंबर्स को साइंटिस्ट ने एक अल्फ़ाबेट का नेम दे दिया। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखें तो इसको लिखते होते हैं 10 की पावर 6, क्योंकि यहाँ पर 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो जितने जीरो हो वो 10 की पावर में हम लिखते हैं, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया गया है। अब 10⁻6 को साइंटिस्ट ने नेम दे दिया है मेगा का, जिसे हम कैपिटल M लिखते हैं। जैसे कि आपने डिफरेंट वीडियोस के व्यूज़ में देखा होगा कि 1 मिलियन व्यूज़ है, 1M व्यूज़ है, 2M व्यूज़ है, 100M व्यूज़ है। तो ये M जो है ये मेगा होता है, यानी कि उस डिजिट के बाद अगर लिखा हुआ है 5M व्यूज़, इट्स मीन 5 के बाद 6 जीरो, यानी कि 5 मिलियन व्यूज़ उस वीडियो के हैं। तो इस तरह स्पेसिफाइड नंबर्स को, स्पेसिफाइड पावर्स को, 10 की पावर को एक नेम दिया गया है अल्फ़ाबेट्स का, तो उसे हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको प्रीफिक्सेस का टेबल शो कर देता हूँ। इस टेबल पे देखें कि सबसे पहले यहाँ पर 10 को नाम दिया गया है डीका का, DA से डिनोट करते हैं हम, और इस तरह फिर 100 जो कि है इसको हम लिखते हैं 10⁻² पावर में, साइंटिफिक नोटेशन में, और इसको नाम दिया गया हेक्टो का। इसी तरह 1000 को नाम दिया गया है किलो का, जो कि 10⁻³ होता है। मिलियन को नाम दिया गया है मेगा का, जो कि 10⁻6 होता है। सेम इसी तरह बिलियन है, जो कि 1 के बाद 9 जीरो होते हैं, यानी कि पावर 10⁻9, इसको नाम दिया गया है गीगा का। इसी तरह जो है, और इसे हम लिखते हैं कैपिटल G के साथ। ये सिंपल भी बताया गया, कैपिटल M, K, ये सारे सिंपल्स हैं इन प्रीफिक्सेस के। इसी तरह जो अगर हम बात करें माइनस में पावर की, यानी कि स्मॉल वैल्यूज की, 0.1 की, उसको डेसी का नाम दिया गया है, 0.01 को सेंटी का नाम दिया गया है, 0.001 को मिली का नाम दिया गया है। ओके, और इसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो ये सारा टेबल है प्रीफिक्सेस का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये प्रीफिक्सेस के नेम इजीली याद हो जाए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको यूनिट बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम जो लेंथ को है डिनोट करते हैं 1 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर जो सेंटी है ये प्रीफिक्सेस होता है। इसी तरह हम लेंथ को डिनोट करते हैं किलोमीटर्स में, तो यहाँ पर जो किलो है ये भी प्रीफिक्सेस में से ही लिया गया है। तो ये सब प्रीफिक्सेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये नोट करते हैं एक्यूरेसी को। फॉर एग्जांपल मैं एक स्केल से मेजरमेंट फाइंड करते हैं और वो मेजरमेंट आती है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स के बाद डिजिट है 5, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर जो टोटल हमारे पास आंसर है, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हैं वो 2 है, यानी कि 2 डिजिट्स हमें वैल्यूज बता रहे हैं। तो ये 2 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर यही लेंथ में मीटर रूल जो है वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक एक्यूरेट लेंथ बता सकता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर जो है वो हमें यही लेंथ बताएगा 2.56 सेंटीमीटर, यानी कि वो पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट्स बताएगा,
ठीक है, तो इट्स मीन उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने होंगे 3। यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 2 हैं, मैं SF लिख देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जो इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं। इट्स मीन कि ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ज्यादा उसकी वैल्यू एक्यूरेट होगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है, वो भी लेंथ मेजर करता है। तो उससे अगर हम लेंथ मेजर करें और वो हमें वैल्यू बताए 2.567 सेंटीमीटर, तो उसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने मिलते हैं 4। तो इट्स मीन के जो स्क्रू गेज की लेंथ है वो ज्यादा एक्यूरेट होगी, वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एक्यूरेट है, वो हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रही है। इट्स मीन उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्या पता चला, क्या बताती हैं, ये हमें किसी भी वैल्यू की एक्यूरेसी के बारे में बताती हैं। तो जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक पॉइंट याद रखना है कि जो वैल्यू के लेफ्ट साइड पर अगर 0 आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता, लेफ्ट साइड पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर राइट साइड पर 0 आता है, एक इंस्ट्रूमेंट हमें 0.2 वैल्यू दे रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट हमें 2.00 वैल्यू बता रहा है और एक इंस्ट्रूमेंट हमें 2.000 वैल्यू बता रहा है। इट्स मीन ये हमें 3 डिजिट्स तक एक्यूरेट आंसर बता रहा है कि वहां पर 000 ही आ रहा है, 1 भी आ सकता था, पॉसिबिलिटी थी, तो लेकिन हमें ये एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है। तो यहाँ पर इस केस में तीनों इंस्ट्रूमेंट्स का आंसर तो हमें सेम है, एक्यूरेसी तो हमें मिल गई तीनों की, लेकिन यहाँ पर ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हम फिर भी लास्ट वाले को ही कहेंगे क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा है, वो पॉइंट के पास ज्यादा नंबर्स, ज्यादा डिजिट्स का आंसर हमें बता रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके लेवल पर हम 3 टाइप्स के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट होंगे वो होंगे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सेकंड जो होंगे वो होंगे मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और जो थर्ड होंगे वो होंगे टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये 3 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो है ट्रंडल व्हील। ट्रंडल व्हील जो है उसकी डायग्राम में आपको दिखा देता हूं। कुछ इस तरह का ये व्हील होता है जिसे हम डिस्टेंस या लेंथ मेजर करते हैं किसी पाथ की। फॉर एग्जांपल, मैंने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लेंथ मेजर करनी है तो मैं उसके लिए ट्रंडल व्हील यूज करूंगा। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, इसको पकड़कर रोल करेंगे और ये मूव आगे की तरफ मूव करेगा, तो इसकी रोटेशंस को काउंट कर लेंगे। तो सबसे पहले ट्रंडल व्हील की रेंज की बात करते हैं। इसकी रेंज जो है सेवरल मीटर्स तक होती है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, सेवरल मीटर्स तक हम इससे जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। ट्रंडल व्हील की एक्यूरेसी है वो 1 सेंटीमीटर होती है मोस्टली, और सम टाइम कुछ ऐसे ट्रंडल व्हील्स भी हैं जिनकी एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर होती है। तो यानी कि ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है ट्रंडल व्हील की एक्यूरेसी और 0.1 सेंटीमीटर भी हो सकती है। ये जो मेरे पास ट्रंडल व्हील है इसकी एक्यूरेसी 1 सेंटीमीटर तक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर शो किया गया और इसमें 5 लाइंस है। इट्स मीन ये 1 सेंटीमीटर को शो कर रही है लाइंस। तो 1 सेंटीमीटर से स्मॉल लाइंस नहीं है, तो इट्स मीन इसकी एक्यूरेसी जो है 1 सेंटीमीटर है। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर होती है, जिनमें मिलीमीटर लाइंस भी लगी होती हैं। नेक्स्ट, इसका जो पर्पस है वो हम किसी पाथ की लेंथ फाइंड करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हम इसे यूज करते हैं। यानी अर्थ पर एक कमरा है, उसमें अगर एक पाथ है, उस पाथ की लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं, और ये काफी लॉन्ग लेंथ फाइंड करने के लिए ट्रंडल व्हील यूज होता है। लॉन्ग लेंथ ऑफ पाथ मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इसे हम यूज करते हैं। लॉन्ग लेंथ ऑफ पाथ मेजर करने के लिए हम ट्रंडल व्हील को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मेजरिंग टेप है। इस तरह की कुछ मेजरिंग टेप होती है। ये मेजरिंग टेप डिफरेंट टाइप्स की होती है। 20 मीटर की मेजरिंग टेप भी होती है, 50 मीटर की भी होती है, 100 मीटर की मेजरिंग टेप भी होती है। तो यानी कि आप इससे इसकी जो रेंज है वो आप जो है सेवरल मीटर्स लिख सकते हैं, यानी कि आप इससे 50 मीटर 100 मीटर तक लेंथ मेजर कर सकते हैं।
तो इसकी जो रेंज है उससे भी मैं सेवरल मीटर्स ही लिखूंगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी मेजरिंग टेप्स भी हमारे पास अब मौजूद हैं। इसका जो लीस्ट काउंट होता है, एक्यूरेसी जिसे हम कहते हैं, ये एक्यूरेसी हमें बताती है 0.1 सेंटीमीटर तक एक्यूरेट वैल्यू हमें मेजरिंग टेप मेजर करके देती है। इसमें ये देखिए, जैसे आपको यहाँ पर शो आ रहा है, ये स्मॉल लाइंस हैं, मिलीमीटर लाइंस हैं, और लार्ज लाइन सेंटीमीटर लाइंस हैं। इसके बाद इसका जो पर्पस है वो लेंथ फाइंड करने हैं, लॉन्ग लेंथ फाइंड कर सकते हैं हम इससे अप टू 100 मीटर, ये लिमिट है इसकी। जो ट्रेंडल व्हील है उसकी लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी लेंथी पाथों से मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो मेजरिंग टेप है वो 100 मीटर तक मैक्सिमम अभी तक बनी है, तो आप 100 मीटर से ज्यादा लेंथ को मेजरिंग टेप से मेजर नहीं कर सकते। और इसका जो पर्पस है, इससे हम कर्व सरफेस भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ ऑफ कर्व सरफेस। ये फ्लेक्सिबल होती है, हमें पता है, तो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप जो है वो कर्व सरफेस की लेंथ को भी मेजर कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो मीटर रूल है। तो मीटर रूल जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है, इसकी लेंथ 1 मीटर होती है। यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मीटर रूल है इसकी लेंथ 1 मीटर तक तो नहीं है, ये ऑलमोस्ट 30 मीटर है। यहाँ पर ज्यादा क्लियर नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन जो मीटर रूल है उसकी लेंथ 1 मीटर लॉन्ग होता है मीटर रूल, तो 1 मीटर उसकी लेंथ होती है। सबसे पहले इसकी रेंज देखते हैं, तो रेंज इसकी लिमिटेड है अप टू 1 मीटर, ये 1 मीटर तक ही एक्यूरेट लेंथ मेजर कर सकता है। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 0.1 सेंटीमीटर है, इसकी भी एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर है। तो इसको अब मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक मीटर रूल शो किया है मैंने, तो यहाँ पर देखें, ये जो स्मॉल लाइंस है यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, ये स्मॉल लाइंस ये मिलीमीटर को शो कर रही हैं। तो इन दो स्मॉल लाइंस के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है 0.1 सेंटीमीटर का। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर जो सबसे स्मॉल डिस्टेंस जो हम मेजर कर सकते हैं उससे इंस्ट्रूमेंट से, वो उसकी एक्यूरेसी होती है, या उसे लीस्ट काउंट भी कहते हैं, यानी लीस्ट मेजरमेंट। तो 0.1 सेंटीमीटर की इनके दरमियान डिस्टेंस होता है, यानी कि 1 मिलीमीटर भी हम जिसे कह सकते हैं, ये 1 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस यानी कि 0.1 सेंटीमीटर जो कि होता है, ये इसकी एक्यूरेसी है मीटर रूल की। और इसको हम यूज करते हैं टू मेजर स्मॉल लेंथ। यहाँ पर स्मॉल का मतलब जो है अप टू 1 मीटर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं टू फाइंड लेंथ अप टू 1 मीटर। 1 मीटर तक लेंथ मेजर करने के लिए हम जो है मीटर रूल को यूज करते हैं। और यहाँ पर कंडीशन है कि ये लेंथ जो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, यानी कि ये कर्व सरफेस पर यूज नहीं किया जा सकता। मीटर रूल फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये हार्ड मटेरियल का बना होता है, फॉर एग्जांपल वुड या फिर स्टील, तो या मेटल, किसी भी मेटल का। तो ये सॉफ्ट नहीं होता, तो इसे हम स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट ही कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है, वो वर्नियर कैलिपर है। तो स्टूडेंट्स, जो वर्नियर कैलिपर है वो ज्यादा एक्यूरेट लेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर आपको नीचे शो किया जा रहा है वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर रखेंगे इन दो जॉस के दरमियान, इसके जॉस के दरमियान, और फिर उसकी इन दो स्केल्स के दरमियान, जिनको हम मेन स्केल, इसे हम मेन स्केल कहते हैं, और इसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। तो इन दोनों स्केल्स को कंपेयर करके हम जो है उस इंस्ट्रूमेंट्स की या उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं। तो यहां से हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बाकी सब लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा है, यानी कि स्केल से भी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें ये इंस्ट्रूमेंट बताता है। लेकिन इसकी कंडीशन है कुछ कि इसकी रेंज कम है। ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, ये मेरी पिक्चर के बैकग्राउंड में आपको शो नहीं हो रहा। इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर तक होती है। तो मैक्सिमम इसकी जो रेंज है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 15 सेंटीमीटर से ज्यादा की लेंथ को मेजर नहीं कर सकता। तो इसकी रेंज जो है वो अप टू 15 सेंटीमीटर है। इस तरह इसकी जो एक्यूरेसी है ये हमें 0.01 सेंटीमीटर तक एक्यूरेट वैल्यू बताता है।
तो स्टूडेंट्स ये इंस्ट्रूमेंट्स में जो वर्नियर स्केल है ये हमें ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मेजर करने के लिए हेल्प करता है। तो इसकी एक्यूरेसी 0.01 सेंटीमीटर तक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.1 मिलीमीटर में अगर हम शो करें तो 0.1 मिलीमीटर तक ये एक्यूरेट वैल्यू हमें बताता है। इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है बाकी इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन यहाँ पर जिसके पर्पसेस हैं यूज के, वो तो लेंथ मेजर कर सकते हैं हम इससे अप टू 15 सेंटीमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट की, मैं यहां पर लिख देता हूं अप टू 15 सेंटीमीटर। सेकंड, हम इनसे इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर इससे कैसे मेजर करना है वो मैं बता दूं कि इसके अपोजिट साइड पर 2 जॉज आपको नजर आ रहे होंगे अपोजिट, यानी कि इन ये मेन जॉज के अपोजिट साइड पे ऊपर की साइड पे 2 स्मॉल जॉज नजर आ रहे हैं जो कि इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज होते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं आपको यूज करके दिखा दूंगा कि इससे हम इंटरनल डायमीटर किस तरह फाइंड करते हैं। और इसके बाद हम किसी चीज की डेप्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं वर्नियर स्केल से। यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा होगा, यहाँ पर इसकी जॉज के साथ एक स्ट्रिप अटैच होती है इसकी बैक साइड पर वर्नियर स्केल के, जो कि यहाँ से बाहर निकली होती है। जिस तरह हम इन जॉज को ओपन करते हैं वो जो स्ट्रिप है वो यहाँ से बाहर निकलती जाती है, जो कि हेल्प करती है इसकी डेप्थ मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो जब हम वर्नियर स्केल का टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पर डेप्थ मेजर करके भी दिखा दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो ये 3 पर्पसेस हैं वर्नियर स्केल के। नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास माइक्रो स्क्रू गेज है। माइक्रो स्क्रू गेज, जो माइक्रो स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट है वो इस तरह का होता है और ये वर्नियर स्केल से भी ज्यादा एक्यूरेट हमें वैल्यू बताता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू की रेंज है वो बहुत स्मॉल है। ये हमें मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकता है। ये ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर तक की लेंथ मेजर कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि इन 2 जॉज को इसके जो फिक्स है यहाँ से ये इससे ज्यादा ओपन नहीं हो सकता। तो ये जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट होता है। तो ये 6 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है तो ये मेजरमेंट नहीं कर सकता। तो इसकी जो रेंज है 6 सेंटीमीटर तक है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 0.001 सेंटीमीटर तक एक्यूरेट होता है। जिसे मैं मिलीमीटर में बताऊं तो 0.01 मिलीमीटर होगा, यानी कि ये वर्नियर स्केल से भी ज्यादा एक्यूरेट होता है, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें बताता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पर्पस है यूज करने का। इसे हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर या किसी वायर का डायमीटर जो कि बहुत स्मॉल होती है, जिनका डायमीटर बहुत स्मॉल है। तो वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। और इसी तरह किसी पेज की थिकनेस है, किसी शीट की थिकनेस है, तो शीट की थिकनेस मेजर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो ये स्मॉल मेजरमेंट करने के लिए हम जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए, आप उनके थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।